नमस्कार मित्रों, ये जो हमारा चैनल है दी लॉ डेस्क, इस चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट है रिकवरी एजेंट, उनको उनको उनके सवाल जब वो हरास करते हैं तो उनको किस तरह से उनके खिलाफ कंप्लेंट की जाए, इसके बारे में हम लोग ये जो चर्चा है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। मित्रों, अगर हम लोगों ने देखा देखा है कि ये जो रिकवरी एजेंट है बहुत सारी हरासमेंट जो है लोगों को करती है और फिजिकली और मेंटली बहुत सारा टॉर्चर करती है। पूरे फैमिली मेंबर्स जो है, उनके फ्रेंड्स है, मित्र है, उनके रिलेटिव्स है, उनकी समाज है और अलग अलग स्तर पे जो लोन लेते हैं उनके बदनामी करते हैं। क्या यही सही है जो रिकवरी एजेंट ये जो भी सब कर रहे हैं, ये सही है क्या? इसके बारे में हम लोग चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी देखिए, जो रिकवरी एजेंट जो है वो बैंक के थ्रू बैंक जो है उनको उनको अपॉइंट करती है, ऐसा कर कह के वो लोग यहाँ पे आते हैं। बेसिकली ये जो रिकवरी एजेंट रहते हैं ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट रहते हैं और बैंक जो है वो रिकवरी एजेंसीज को उनके पास जो बारोवर की लोन बारोवर की जो कर्जदार है उनकी जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है उनको दे के फिर आगे आगे रिकवरी का जो टारगेट उनको दिया जाता है, ऐसा नॉर्मली माना जाता है। अभी देखिए लोगों अभी देखिए मित्रों, हम लोग जो है बेसिकली ये रिकवरी एजेंट जो है उसके बारे में, उनके खिलाफ कंप्लेंट कैसे की जाए उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी देखिए, ये जो मित्रों जो लोन लेता है वो मजबूरी से लेता है। कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो लोन लेता है वो मजबूरी से लेता है। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि लोन लूँ और बैंक को डुबा दूँ, ऐसा कभी बहुत कम लोगों को लगता है। ये एक सही बात है, अगर ऐसा मेरे लग रहा है। अभी देखिए, हम लोग जो जा रहे हैं कि अगर ये जो लोन है, इस लोन के बारे में हम लोग जो सोच रहे हैं कि ये जो लोन है ये लोग लेते हैं, उसका क्या कारण है? लोन जो लेते हैं उसका क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। लोन का जो है नॉर्मली सब लोगों को पता है मित्रों, आप सब लोगों को पता है कि लोन जो लेने का जो कारण है बेसिकली उसका, ये जो लोन जो लिया जाता है इसका एक कारण है या बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि आपके कंपनी में आपसे जॉब से फायर किया गया, निकाला गया, आप जॉब से आपको निकाला गया है, जॉब आपका गया है, बिजनेस का लॉस हुआ है, आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें लॉस हुआ है, कोई अपने इन्वेस्टमेंट किया, शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें लॉस हुआ है, लॉस्ट हुआ है, या अलग अलग जगह पे जहाँ पे आपने व्यापार, इन्वेस्टमेंट, जॉब यहाँ पे किया उधर लॉस हो गया है। ऐसा इस सिचुएशन में आदमी उस फेस से गुजरते हुए ये जो लोन जो है लेता है। अभी लोन लेने के कारण तो बहुत सारे हैं, सबको पता है। अलग अलग कारण से, अलग अलग रीज़न से जो लोन जो है वो आदमी लेता है। लेकिन ये लोन लेना जो है कोई भी क्राइम नहीं है मित्रों। ये जो लोन लेना ये कोई भी क्राइम नहीं है, कोई भी गुनाह नहीं है। ये देखिए, जो जो आदमी की सिचुएशन होता है उस सिचुएशन आदमी लोन लेता है और उस वो जो समय, वो जो फेस है लाइफ का, वो जो समय है जीवन का, वो समय समय बहुत ही कष्टमय होता है और इसीलिए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, बहुत सारा कष्ट होता है। इसके लिए ये जो है वो लोन लेके उस वो जो वक्त है वो वक्त निकालने की कोशिश जो है नॉर्मली मित्रों लोग करते हैं। अभी हम लोग जो आगे जो जा रहे हैं, अभी देखिए जो रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट जो है जो भी ये कर रहे हैं कानूनी है क्या, उसको लीगल कोई बेस है क्या, इस बारे में हम लोग चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, ऐसा कहा जाए कि रिकवरी एजेंट को आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, आरबीआई ने जो भी मार्गदर्शक तत्वें दी गई है, जो भी गाइडलाइंस दिया है, उस गाइडलाइंस में ये जो रिकवरी एजेंट है ये कोई भी प्रकार की दादागिरी नहीं कर सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते, मेंटली प्रेशर नहीं कर सकते, ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हैं, किसी की बदनामी नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिकवरी एजेंट जो है वो आरबीआई की कोई भी गाइडलाइंस न मानते हुए जो लोन लेते हैं उनका टारगेट, बैंक का टारगेट कंप्लीट करने के लिए, उनका टारगेट कंप्लीट करने के लिए वो जो कर्ज लेते हैं, जो बोरोवर है, जो लोन जिन्होंने लिया हुआ है, जो कर्जदार है, उनके खिलाफ
ज़्यादा से ज़्यादा उनको मेंटल प्रेशराइज़ करके, उनको फिज़िकली प्रेशराइज़ करके, उनकी उनके मित्रों में, उनके रिलेटिव्स में, समाज में बदनामी करके, ये जो है वो टारगेट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करती है। देखिए नॉर्मली ये जो इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती है वो कहाँ से जाती है? आपको तो पता ही है, बैंक जो है वो इन्फॉर्मेशन देती है इन थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को एजेंसी को। रिकवरी एजेंसी जो है जो रिकवरी एजेंसी के तरफ से रिकवरी एजेंट जो है वो भेजा जाता है आपके यहाँ पे जहाँ पे लोन लिया गया है। अभी नॉर्मली क्या होता है मैं मित्रों कि लोन लेने के बाद, ये जो लोन लेने के बाद जब आप ईएमआई भरना बंद करते हो और बंद होने के बाद, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है, परिस्थिति ऐसी होती है कि लोन जो है चुकाया नहीं जा सकता है और फिर नई लोन चुकाने के कारण रिकवरी एजेंट जो है वो आपके सामने आके हाजिर हो जाता है। अभी इस सिचुएशन में रिकवरी एजेंट जो है बहुत सारी गाली गलौज करता है, बहुत सारी डिफॉर्मेशन करता है, बदनामी करता है, और ये सब करने के बाद भी ये सब एजेंट ने जो है वो लोन का उनका ईएमआई रिकवर करते हुए ये सब करना बहुत ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए मित्रों, हर आदमी का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हर आदमी का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और ये उनका मौलिक अधिकार है कि उनकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसकी बदनामी नहीं की जाए। ये आपको राइट है, वो आपका हक है। लेकिन ये जो रिकवरी एजेंट है वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, और ये करने के बाद फिर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बैंक ने जो उनको टारगेट्स दिया हुआ है ये टारगेट पूरा कंप्लीट हो सकता है, ऐसा उनको लगता है। और इसलिए ये सब अलग-अलग जो है हथियार, अलग-अलग जो है मॉडस ऑपरेंडी जो है यूज़ की जाती है इन रिकवरी एजेंट के तरफ से उनके टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए। अभी इसमें देखिए ये सब कंप्लीट करते हुए जब जब जो कर्ज़दार है उनको प्रेशर हो जाता है, उनको बहुत सारा प्रेशर होने के बाद वो सोचते हैं कि कुछ तो स्टेप्स लेना चाहिए, लेकिन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके मालूमात आपके पास रहनी बहुत ही ज़रूरत है। और इसके लिए हम लोग ये जो चर्चा है ये हम लोग अभी आज कर रहे हैं। आज का सब्जेक्ट हमारे वीडियो का है ये है कि रिकवरी एजेंट के खिलाफ हम लोग कहाँ-कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू कर रहे हैं मित्रों। तो देखिए हम लोग जो है बेसिकली अब देखिए अभी कोई भी आपके पास यहाँ पे आया, आपके घर पे आया, ऑफ़िस में आया, आप जहाँ पे हो वहाँ पे आया, आपने कहाँ पे उनको बुलाया वहाँ पे वो लोग आए, और वहाँ पे आने के बाद मित्रों ध्यान में रखिए ये आने के बाद उनसे बातचीत करते हुए आप अगर उन्होंने आपसे गाली-गलौज किया, बड़ी ज़ोर से आपको चिल्लाना चालू कर दिया, तो आप सबसे पहले फ़ोटो और वीडियो ये जो है वो आपके मोबाइल में बनाइए। फिर आपके साथ जो लोग रहेंगे उनके थ्रू ये जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंस है, जो क्रिएट रिकवरी एजेंट ने किया हुआ है, इसका वीडियो और फ़ोटो ले लीजिए और उसका एक डाटा क्रिएट करके आपके पेन ड्राइव में रखिए, मोबाइल में रखिए, लैपटॉप में रखिए, या फिर आपके पर्सनल पीसी में रखिएगा। ये जो है जब आपको लगे कि इनके खिलाफ कंप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी है, उस वक़्त ये जो कंप्लेंट आप कीजिए मित्रों। अभी आगे देखिए उसके बाद आपके पास सब इन्फॉर्मेशन आने के बाद सबसे पहला आप क्या काम करोगे? सबसे पहला आप यही काम करोगे कि जिस बैंक से आपने लोन लिया है, जिस प्राइवेट फाइनेंस से आपने लोन लिया है, उस बैंक को या प्राइवेट फाइनेंस को साइड है, उसको ग्रीवेंस सेल कहा जाता है मित्रों। ये जो हर बैंक की ग्रीवेंस सेल होती है, और इस ग्रीवेंस सेल में आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो, और ये ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बाद आप आगे का स्टेप्स जो है आप डिसाइड कर सकते हो। ये सब आपका इन्फॉर्मेशन आने के बाद, आपके पास सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद आप जाओगे सीधा बैंक जो है उनको यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट करोगे मित्रों। और ये ऑनलाइन कंप्लेंट होने के बाद फिर ये सब डाटा, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो है वो सब डाटा रेडी तैयार करके आप सबमिट कर दीजिए, ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए। इसके बारे में और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर बता दीजिए, मैं आपको उस बैंक की साइट रहेगी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है वो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इसके लिए मेरे को बहुत ही आनंद होगा कि मैं आपको कुछ काम आ सकूं मित्रों। अभी देखिए मित्रों, आगे हम लोग जाते हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो कंसर्न बैंक को दे दिया, साइट पे ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बाद 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर, ध्यान में रखिए मित्रों, 30 दिन के अंदर उन्होंने कोई भी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं की, तो आगे का आपका जो स्टेप है यह है कि आप आगे जाके आरबीआई को कंप्लेंट करोगे। आरबीआई में
ओम्बुड्समैन और लोकपाल ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे कंप्लेंट जो है वो लोगों की कंप्लेंट जो है वो सुनी जाती है और उसके बारे में अतिशय इस उसके बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाता है मित्रों। और इसके लिए लेकिन इसके लिए आपको स्टेप्स लेना है, आपको कंप्लेंट करनी है, ये ज़रूर कंप्लेंट आप कीजिए मित्रों। और इस अलग-अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उस ऑर्गेनाइजेशन को बताइए कि रिकवरी एजेंट किस तरह से आपको हरास करते हैं, किस तरह आपको प्रेशराइज़ करते हैं, ज़रूर बताइए। इसके कारण क्या होगा कि आपको इसके बारे में कुछ न कुछ अलग वे जो है मिल जाएगा, उसका कुछ भी आंसर जो जवाब जो है वो कंसर्न बैंक या आरबीआई आपको देगी। RBI.org.in crpc@RBI.org.in ये एक है। ये जो है ये इसमें आप कंप्लेंट रेडी कर दीजिएगा, कंप्लेंट आपके पीसी में मोबाइल में बना दीजिए और इस साइट पे आप भेज दीजिएगा अलॉन्ग विथ जो भी आपके पास अवेलेबल डाटा है, जो अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में जो भी सब वीडियोस, फोटोज़, फ़ोन रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप मैसेजेस जो जो सब रेडी जो आपके पास अवेलेबल मटेरियल है, उस मटेरियल को लेके, उस पूरे कंप्लेंट को लेके एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करके, इस कंप्लेंट को ड्राफ्ट करके आप आरबीआई को ये जो से लिंक है, इस कंप्लेंट लिंक है, इस लिंक को भेज दीजिए। और उसके सिवा अगर उन्हें नहीं उसके सिवा और एक ऑप्शन आपके पास है, वो ऑप्शन ये है कि आरबीआई के थ्रू अपन 1448 ये जो टोल फ्री नंबर है, इस टोल फ्री नंबर पे आप 1448 इस टोल फ्री नंबर पे आप कंप्लेंट कर सकते हो मित्रों। उसके सिवा उन्होंने इन जो रिकवरी एजेंट है उन्होंने आपकी बदनामी की, व्हाट्सएप मैसेजेस पे बदनामी की, आपके फ्रेंड सर्कल में बदनामी की, आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उन लिस्ट को कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज उनको भेजा, व्हाट्सएप मैसेज भेजा, कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस वो भेजे जिसके बारे में आपकी बदनामी हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है तो यह मैटर लेके आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकते हो। वो जो है वो आपका मौलिक अधिकार है। कोई भी में रखिए लोन जो लिया है, ये कोई भी आपका गुनाह नहीं किया है, तो इसके लिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपने लोन लिया है तो कोई भी गुनाह नहीं किया है। आप जो है इन सब रिकवरी एजेंट्स को फेस करके उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो। इसके बारे में पूरा अधिकार आपको जो है अपने कानून ने दिया हुआ है। खाली मेरा इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन आपके ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए और जिनको इस सब इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मैं कुछ आपको क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं और उसको जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। पहला तो यही सवाल है कि अगर रिकवरी एजेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रिकवरी एजेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जवाब आप मेरे को ज़रूर दीजिएगा। और उसके सिवा हम लोग कहाँ-कहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।